हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्ष धारीवाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संपूर्ण फार्मेसी ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जनरल कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स। पायलट प्लांट स्केल अप में हमने कल देखा था स्केलर टेक्निक के कंसिडरेशन देखे थे जो जनरल होते हैं हमारे। आज हम देखेंगे सॉलिड्स के लिए हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा ए पॉइंट है हमारा मटेरियल हैंडलिंग। इसमें हम किस तरह से मटेरियल को हैंडल करते हैं। सेकंड आता है ड्राई ब्लेंडिंग। फिर सी आता है इसमें ग्रेनुलेशन। फिर फोर्थ आता है इसमें हमारा ड्राइंग। फिफ्थ आता है इसमें हमारा रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। फिर आता है हमारा ब्लेंडिंग। फिर आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। फिर आता है स्लगिंग। मटेरियल हैंडलिंग में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अपने मटेरियल को हैंडल करते हैं लार्ज स्केल में। अगर हमारा मटेरियल लार्ज स्केल में है तब किस तरह से उसको हैंडल करते हैं, और जब स्मॉल स्केल में तब किस तरह से हैंडल करते हैं। ब्लेंडिंग उसको किस तरह से चीज़ों को मिक्स करते हैं, आपस में उन चीज़ों को कैसे ब्लेंड करते हैं। ग्रेनुलेशन, ड्राइंग, ये सब चीज़ें पॉइंट अब हम एक एक करके इसमें पढ़ने वाले हैं। इसी को बोलते हैं पायलट प्लांट स्केल ऑफ कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स। मतलब जो सॉलिड टैबलेट्स मतलब सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाते हैं तब उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको कंसिडर करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला हमारा है मटेरियल हैंडलिंग। तो मटेरियल हैंडलिंग में देखते हैं मटेरियल हैंडलिंग में क्या क्या होता है। इसमें होता है कि जब हमारा इसमें कोई भी मटेरियल हैंडलिंग होता है लेबोरेटरी स्केल पर होता है, तो हम उसे हैंडल करते हैं थ्रू द स्कूपिंग, डंपिंग, पोरिंग बाय द हैंड्स। अब इसमें जब कोई हमारा मटेरियल स्मॉल स्केल पर फिर लेबोरेटरी स्केल में होता है वह, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे जो सैंपल है वो हमारा किस तरह पे है, हमारा प्रोडक्शन मैकेनिकल डिवाइसेज आर रिक्वायर्ड। लार्ज स्केल पे हमारे क्या होता है प्रोडक्शन मेडिकल डिवाइसेज हमें इसमें ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे द मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक द डेंसिटी, स्टैटिस्टिक चार्जेस इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ द डेफिनेट सिस्टम। हमारे इसमें क्या होता है जो मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि हमारे मटेरियल की क्या क्या डेंसिटी है, क्या उसके ऊपर स्टैटिस्टिक चार्ज है, ये हमारे इन्फ्लुएंस मतलब अफेक्ट कर सकती है हमारे सिलेक्शन को, जिसमें हम क्या करते हैं एक डेफिनेट सिस्टम के सिलेक्शन को ही अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा देयर शुड बी माइनिमल और द नो मटेरियल लॉस इन मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। हमारे इसमें क्या बोलता है कि जब हम किसी के भी प्रोडक्शन में मटेरियल को हैंडल करते हैं, चाहे वो लार्ज स्केल में हो या स्मॉल स्केल में हो, तब हमारा कोई भी मटेरियल लॉस नहीं होना चाहिए। जितना हमने वे किया अगर वो 5 किलो है तो 5 किलो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4.90 हो गया, 4 किलो 900 ग्राम हो गया, ये भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी होनी चाहिए। उसके बाद है एवरी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम शुड सप्लाई इंग्रेडिएंट्स टू फॉर्मुलेट इन द प्राइसिस क्वांटिटी या फिर एग्जैक्ट क्वांटिटी। इसमें क्या जो भी हमारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में जो भी हमारे इंग्रेडिएंट सप्लाई हुए हैं फॉर्मुलेशन के लिए, वो हमारे कैसे होनी चाहिए एग्जैक्ट क्वांटिटी में होनी चाहिए। तो ये होता है हमारा फ्रेंड सबसे पहले ये वाला पॉइंट था हमारा मटेरियल हैंडलिंग की, किस तरह से मटेरियल को हैंडल करते हैं। सेकंड आता है इसमें हमारा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग में हमारा ये ड्राई ब्लेंडिंग कह सकते हैं इसको, या फिर हम इसमें मिक्सिंग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है ड्राई ब्लेंडिंग में द प्रोसेस यूटिलाइज अ बाइनरी कोहेसिव पाउडर मिक्सचर कंटेनिंग द पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट साइज। इसमें क्या होता है हमारा ये बाइनरी कोहेसिव पाउडर मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है इसमें हमारे 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इनका एक का साइज़ होता है छोटा और एक का साइज़ होता है बड़ा। इसमें हम उन दोनों पार्टिकल्स को क्या करते हैं आपस में कोहेसिव फोर्स के थ्रू उन दोनों को क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में बाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है द फाइन पार्टिकल्स स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कोरस पार्टिकल। तो छोटे फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, और कोरस पार्टिकल मतलब बड़े। तो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो हमारे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं किसके बड़े पार्टिकल साइज पर। दिस मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज अ इंटरेक्टिव मिक्सचर। और इस मिक्सचर को हम कहते हैं क्या, इस मिक्सचर को हम कहते हैं इंटरेक्टिव मिक्सचर। अब इसका एक बड़ा डायग्राम देखिए, इसका डायग्राम क्या कहता है। इसका डायग्राम देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारा एक मतलब एक सैंपल है जहाँ पे हम इस चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक ये फाइन पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे हमारे फाइन पार्टिकल्स है, और यहाँ पे हमारे ये कोरस पार्टिकल है। ये हमारे कोरस पार्टिकल है बड़े वाले, और छोटे वाले में फाइन पार्टिकल्स हैं। कोहेसिव फोर्स के थ्रू हमने फाइन पार्टिकल्स कोरस पार्टिकल्स को सेकंड स्टेप में हमने अपना ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपस में जब ये बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद इन्होंने क्या बनाया इंटरेक्टिव मिक्सचर बनाया, जिसको हम बोलते हैं एक मिक्सचर बना जिसको बोलते हैं इंटरेक्टिव मिक्सचर। उसके बाद हमारे इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं जब हम इसमें अगर हमारी ब्लेंडिंग इम्प्रॉपर होती है। तो अगर जैसे हम टैबलेट वगैरह बना रहे हैं ब्लेंडिंग उसमें से प्रॉपर ना हो पाए, तो क्या क्या चीज़ें हम इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हम फेस करते हैं। सबसे पहले है फ्लो प्रॉब्लम थ्रू द इक्विपमेंट्स। अगर हमारा ठीक से मिक्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम होने लगेगी हमारे इक्विपमेंट्स के साथ में, जो हमारा जैसे मटेरियल है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। नो रिप्रोसीडेबल कंप्रेशन, कोई भी हमारा रिप्रोसीडेबल कंप्रेशन नहीं बनेगा।
और नो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, और कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी भी नहीं आएगी। ये तो कॉमन से आएगी, कंटेंट की यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। अगर हम चीज़ों को ठीक से मिक्स ही नहीं करेंगे तो वो कैसे ठीक हो सकता है, तो प्रॉब्लम तो आएगी। उसके बाद है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं, किस किस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सबसे पहला आता है हमारा, इसमें आता है वी ब्लेंडर। आप लोगों ने अपने लैब्स में या अगर आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया होगा तो आपने ज़रूर देखा होगा वी ब्लेंडर, डबल कोन ब्लेंडर भी देखा होगा, रिबन ब्लेंडर भी देखा होगा, और स्लैंट कोन ब्लेंडर और बिन ब्लेंडर आप लोगों ने शायद कम देखा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो कम इंडस्ट्रीज़ में ये वो होता है अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे इसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हम ब्लेंडिंग के प्रोसेस में ध्यान में रखने पड़ते हैं, ध्यान देना पड़ते हैं। सबसे रहता है हमारा ब्लेंडिंग टाइम, हमने हमारे मिक्सचर को कितनी देर तक ब्लेंड किया है। ब्लेंड लोडिंग, हमने कितना लोडिंग मतलब अमाउंट, हमने कितनी अमाउंट उसके ब्लेंडर के अंदर डाली है कि जो आपस में ब्लेंड मिक्स हो सके। और ब्लेंडर का साइज़, हमारे ब्लेंडर का हमारे साइज़ कितना होगा कि हमारी उसकी कैपेसिटी कितनी है, कि पता चला हमने उसके अंदर जो हमारा मटेरियल है वो तो डाल दिया 5 किलो, लेकिन हमारे ब्लेंडर का साइज़ ही है, सिर्फ उसकी कैपेसिटी ही है 3 किलो की। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है इसमें हमारा ग्रेनुलेशन। तो इसमें थर्ड पॉइंट क्या कंसिडर करते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट इसमें है जो हमारा कंसिडर करते हैं वो है हमारा ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एग्लोमरेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इनटू द लार्ज वंस इज कॉल्ड द ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन होता है फ्रेंड्स हमारा कि मान लीजिए कि जैसे कि हमारा कि ये छोटे लार्ज पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर एक साथ हमारे इकट्ठा हो जाएंगे तो एक ध्यान से देखा जाए तो अगर ये हमारे एक साथ ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे तो अब हमारा ये क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सा पार्टिकल बन जाएगा। छोटे छोटे इसके अंदर इकट्ठा हो जाएंगे, जब इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाएंगे तो ये एक लार्ज क्वांटिटी में शेप ले लेगा, तो इसी को बोलते हैं अपना ग्रेनुलेशन। उसके बाद क्या होता है, थ्रू द एग्रीमुलेशन पार्टिकल सरफेस ऑल्सो नोन एज द इंक्रीज सॉरी। उसके बाद जब हमारे पार्टिकल्स ऐसे एक पार्टिकल ये रहा, लेकिन इसके साथ में अगर हमारे 25, 60 तो 1000 लाख पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे तो इनका सरफेस भी बढ़ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यही कहा गया है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल डिजाइनिंग। ग्रेनुलेशन प्रोसेस जो है पार्टिकल को डिजाइन मतलब उसकी शेप क्या होगी, साइज क्या होगा, ये डिजाइन करने का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है हमारे इसमें फंक्शन ऑफ ग्रेनुलेशन प्रोसेस। अब हमारे ग्रेनुलेशन प्रोसेस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं अब वो देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आता है इसमें जब ग्रेनुलेशन करते हैं तो उसको क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले तो यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म होगा उसकी वजह से। उसके बाद है मटेरियल डेंसिटी जो होगी, मटेरियल की डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, एक फंक्शन ये हो गया। थर्ड फंक्शन क्या होता है इसका, इंप्रूव द फ्लो रेट, हमारे जो फ्लो रेट है वो बढ़ जाएगा और रेट दो यूनिफॉर्मिटी का जो रेट होगा वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, रिड्यूस द डस्ट प्रोडक्शन। इसमें हमारी जो डस्ट की जो प्रोडक्शन होती है, मतलब जब भाई सीधी सी बात है, जब हम किसी भी दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो धूल तो उड़ती है, डस्ट होती है, तो उसका भी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें हमारा एनहेंस द प्रोडक्ट अपीयरेंस, और हमारे प्रोडक्ट की जो अपीयरेंस है देखने में कैसा है वो भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन। टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन में हम क्या देखेंगे कि ग्रेनुलेशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। जनरली आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा होगा ग्रेनुलेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, वेट ग्रेनुलेशन एंड द ड्राई ग्रेनुलेशन। अब वेट ग्रेनुलेशन में हम कौन कौन से मेथड्स को या कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे वेट ग्रेनुलेशन। वेट ग्रेनुलेशन में हम लोग ट्रे एंड द फ्लूइड बेड ड्रायर, वैक्यूम या फिर गैस हिस्ट्री या फिर माइक्रोवेव, और थर्ड आते हैं हमारा स्प्रे ड्रायर। हम इसमें ये इस तरह के कुछ 3-4 बेड्स को यूज़ करते हैं वेट ग्रेनुलेशन में। लेकिन ड्राई ग्रेनुलेशन में क्या होता है, हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन में सबसे पहले यूज़ करते हैं डायरेक्ट कंप्रेशन। ये आप लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में भी देखा होगा, बहुत सिंपल होता है। उसके बाद आता है स्लगिंग मिल और रोलर कॉम्पैक्टर। ये डिवाइसेस के बारे में आपने हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा ड्राइंग। हमें एक ड्राइंग भी एक ऐसा पॉइंट है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम सॉलिड्स को बनाते हैं या छोटे से लार्ज अमाउंट में जब स्केल अप करते हैं उनको, ठीक है। तो ड्राइंग क्या होता है, द सर्कुलेशन ऑफ द ग्रेनुलेशन इन हॉट एयर ओवन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ड्राइंग ग्रेनुलेशन लाइक द फैक्टर्स लाइक एयर फ्लो, टेम्परेचर, डेप्थ ऑफ द ग्रेनुलेशन और द ट्रे। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, हमारे बड़े बड़े ऐसे होपर्स लगे होते हैं, कंटेनर्स लगे होते हैं। यहाँ पे यहाँ पे टेम्परेचर के लिए मतलब पैरामीटर्स को सेट करने के लिए यहाँ पे स्क्रीन होती है। ऊपर से हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपने मटेरियल को डालते हैं, इधर से पोर करते हैं और इनको ऊपर से फिर क्लोज कर देते हैं। ऊपर से क्लोज करने के बाद क्या होता है,
ऊपर से क्लोज करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे जो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा वो ड्राई होता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनमें से एयर फ्लो, टेम्परेचर वगैरह सब मेंटेन करके उनके अंदर से जो वाटर कंटेंट है उसको रिमूव कर जाती है। यहाँ से हम ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं, ये हमने क्लोज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है हमारा इसमें ड्राइंग, ये प्रोसेस होता है ड्राइंग का। अगर इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है हमारा रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, द रिमूवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आज हम इस टॉपिक को पूरा कवर नहीं करेंगे क्योंकि पूरा कवर करने पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और थोड़ा सा बोरिंग भी फील होने लगता है। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे, इसमें हमने पॉइंट्स देखे हैं, हमने इस मटेरियल हैंडलिंग कवर किया है, ड्राइंग किया है, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन एंड ड्राइंग, हमने 4 पॉइंट इसमें कवर किए हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।